हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टीबी क्या होती है और इसमें हम लोग जानेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 3 का है 6 सेमेस्टर का। तो आइए हम लोग पहले जानेंगे कि टीबी होती क्या है। टीबी इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। टीबी क्या है? कि इन्फेक्शन डिजीज़ है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है। कौन से बैक्टीरिया से? जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। या तो हम और दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं कि टीबी एन इन्फेक्शियस पल्मोनरी कंडीशन इन विच फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द लंग टेक प्लेस। अच्छा, अब हम इसमें बात किए हैं पल्मोनरी कंडीशन की, तो पल्मोनरी मतलब लंग, फेफड़ा। फेफड़ा में जो ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, मतलब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसी को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस मतलब सेल का, टिश्यू का डेड हो जाना, डेड होके एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो ट्यूबरकुलोसिस में स्वेलिंग हो जाएगा। एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल, मतलब एग्रीगेशन कहने का मतलब है कि एक जगह इकट्ठा हो जाना मरे हुए सेल का या टिश्यू का। तो ये तो हम जान चुके। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस है वो रोड शेप्ड का होता है। रोड मतलब जो रड होता है ना, लंबा, इस तरह का। देखिए, इस तरह का, इस तरह का। और ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब आप लोगों ने माइक्रोबायो में पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, याद होगा आप लोग को कि फ्लैजिला एक में प्रेजेंट होता है और एक में फ्लैजिला नहीं होता है। तो जो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो आइए आगे की ओर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन मतलब कैसे यह बीमारी एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलता है। थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफ, सीन्स, टेक लाफ। मतलब कहने की मतलब है कि जो लड़का या जो आदमी इस बीमारी से गुजर रहा है, इस बीमारी से वह लड़ रहा है, उस उससे बात करने से, उसके खांसने से, उसके हंसने से हवा में एयर ड्रॉप होता है। अच्छा, ये एयर ड्रॉप बिल्कुल ही वेपर टाइप पे होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक, मतलब उसको बोलते हैं जो हम सूक्ष्म आँखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं, और हम जब ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस के थ्रू हमें बॉडी में आ जाता है और फिर इस डिजीज से हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं। आइए इसके टाइप्स देखते हैं और साइन और सिम्टम्स देखते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक लेटेंट और दूसरा एक्टिव। लेटेंट के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि लेटेंट क्या होता है। लेटेंट टीबी एक ऐसा टीबी होता है जिसके अंदर साइन और सिम्टम तो नहीं दिखाई देता है और इसमें ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, बट लेकिन ट्रीटमेंट नेसेसरी है। अब ट्रीटमेंट नेसेसरी क्यों है वो मैं बता रहा हूँ क्यों है। क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड हैव लेटेंट टीबी। मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में 1/3 हिस्सा जो है वो लेटेंट टीबी से सफ़र कर रहा है। अगर हम इलाज नहीं करवाएंगे तो 10% लेटेंट टीबी ही एक्टिव टीबी में बदल जाता है। वो कैसे बदलता है मैं आपको अभी बताता हूँ। और लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी में आप लोग को अभी डिफरेंस भी बताऊंगा। आइए थोड़ा सा एक्टिव टीबी के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव टीबी का। तो जो एक्टिव टीबी है इसके साइन और सिम्टम्स जो हैं, इसमें कफिंग डैट 3 और मोर वीक्स, मतलब 3 ऐसे हम लोग तो सभी जानते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल कि अगर हमें खांसी जुकाम होता है तो खूब से खूब 3 दिन या 4 दिन रहता है, इसके बाद हमें ठीक हो जाता है। लेकिन अगर यही लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है तो कोई ना कोई डिजीज़ के कारण हुआ है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा कफिंग अप ब्लड, मतलब जब हम खांसते हैं
तो जो हमारा म्यूकस के साथ बलगम के साथ ब्लड आ जाता है, एक तो वो हो जाएगा। चेस्ट पेन, सीने में दर्द रहेगा, और पेन विथ ब्रीदिंग, सांस लेने और छोड़ने में दर्द होगा। वेट की लॉस होगा, मतलब वजन कमेगा। फीवर, बुखार रहेगा, और इसमें हमारे थकावट रहेगा। नाइट स्वेट्स, पसीना आएगा रात को। चिल्स, पसीना आने के बाद ठंडा लगेगा। लॉस ऑफ एप्टीटाइट, मतलब भूख की कमी हो जाएगी। अब मैं आप लोग को बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन लेटेंट और एक्टिव टीबी। दोस्तों जूम करके मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा है रॉड शेप स्ट्रक्चर का। क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए क्या है ये हमारा? क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारे अंदर इंटर कर चुका है और ये लंग्स में आ गया है। अब जब लंग्स में ये आ गया है तो हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का काम क्या है? कोई भी बाहरी एजेंट से या कोई भी बाहरी पार्टिकल से हमारे बॉडी को रक्षा करना। तो जब ये बाहरी पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर कर चुका है, हमारे लंग्स में इंटर कर चुका है, तो ये क्या करता है? स्प्रेड होता है, फैलने लगता है, लंग में आता है। तो जैसे ही हमारे लंग में ये पहुंचेगा तो इम्यून सेल जो होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, आके इसको जकड़ लिया, इसको गोल से घेर लिया। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ना गोल वाला, ये मैक्रोफेजेस इसको घेर लिया। अब बैक्टीरिया जो अंदर है वो इसके अंदर सरवाइव करने की क्षमता तो है ही, साथ ही साथ वो अंदर फैलता भी है एक से दूसरे। और जब वो इस एरिया के अकॉर्डिंग अधिक से अधिक फैल जाएगा, तब वो क्या करता है? इसको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन और हमारे पास जो इम्यून सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस, वो आके बाहर से एक लेयर बना देते हैं, और ये लेयर जो है इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो करता है, कोशिश करता है किल करने के लिए। और जैसे ही कोशिश करता है तो बैक्टीरिया के साथ साथ इसका मैक्रोफेजेस का ये जो लेयर है ये थोड़ा सा रप्चर हो जाता है, और किल तो नहीं हो पाता है। लेकिन जब हमें कोई और डिजीज़ हो जाती है, जैसे एड्स हो गया, HIV या कोई और डिजीज़, तो या फिर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि यहाँ से ये टूट जाता है, और टूटने के बाद हमारे पूरे बॉडी में ये फैलने लगता है, और जिसके कारण जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे एयरवे के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकल जाता है और दूसरे पर्सन को भी अफेक्टेड करता है। और इसी फेज़ को बोलते हैं एक्टिव, और जब इसमें सेपरेट रहता है तो उस फेज़ को हम बोलते हैं लेटेंट फेज़। थैंक यू।